फोर्ड ने कुछ साल पहले एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसमें उन्होंने चेन्नई में अपनी फीगो और मारुति सुजुकी की स्विफ्ट को डिसेंबल किया था। और फोर्ड के एम्प्लॉइज ये देखकर हैरान रह गए थे कि स्विफ्ट में एक भी क्रम्बल जोन नहीं है। उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कार बेसिक क्रैश प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर के बिना ही बिक रही है। मर्सिडीज बेंज के एक सीनियर डिजाइन इंजीनियर ने इंटरनेट पर इस बारे में बताया था और कहा था क्योंकि ये सीक्रेट प्रोजेक्ट था इसलिए इसके बारे में ज़्यादा इन्फो बाहर नहीं आई। जब ग्लोबल एनकैप ने मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो का क्रैश टेस्ट किया तो इसे 0 स्टार्स मिले। वैगनार जी-एनकैप टेस्टिंग के दौरान एडल्ट सेफ्टी में 1 स्टार लाई और चिल्ड्रन सेफ्टी में फिर 0 लाई। इसी तरह मारुति सुजुकी की स्विफ्ट को भी ग्लोबल एनकैप में 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए ये भी 0 स्टार लाई है। मारुति सुजुकी की कार्स इतनी पुअर सेफ्टी होने के बावजूद भी कंपनी के चेयरमैन आर.सी. भार्गव उल्टा जी-एनकैप पर ही सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि ऐसी एजेंसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स की समझ ही नहीं है। इसलिए आज हम इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब देंगे कि क्यों मारुति सुजुकी की कार्स इतनी पुअर बिल्ड क्वालिटी की होती हैं और कैसे वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस का फ़ायदा उठाकर इंडिया में 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स की कार धड़ल्ले से बेच रही हैं। एक वो भी टाइम था जब लोग इंडिया में किसी कार ब्रांड पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे तो वो थी मारुति सुजुकी। इसकी एस्टीम, बलेनो सेडान और SX4 जैसी गाड़ियाँ अपने सेगमेंट और उस टाइम की वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्स मानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये ब्रांड अपनी इसी इमेज का फ़ायदा उठाने लगा। साल 2016 में एक शॉकिंग आंकड़ा आया था जिसमें कहा गया था कि केवल मारुति 800 के एक्सीडेंट्स में 3 लाख लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं। लेकिन ऐसे आंकड़ों से मारुति सुजुकी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ओवर द टाइम वो अपनी कार्स की मजबूती बढ़ाने की बजाय और भी ज़्यादा घटाती चली गई। अब आप मारुति सुजुकी वैगनार का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। इसका जो फर्स्ट जनरेशन वाला मॉडल था उसका कर्व वेट था 870 kg और वैगनार की जो करंट जनरेशन बिक रही है उसका कर्व वेट है अप्रॉक्स 835 kg। गौर करने वाली बात यह है कि पुरानी वैगनार से नई वैगनार की लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ गई। इसके साथ ही बहुत सारे नए कंपोनेंट्स भी ऐड हुए हैं, लेकिन फिर भी करंट जनरेशन वैगनार पुरानी वाली से हल्की है। यही सेम केस मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ भी है। जो फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट थी उसका कर्व वेट था 1000 kg, लेंथ 3760 mm और चौड़ाई 1690 mm। लेकिन आज के टाइम पर बिकने वाली स्विफ्ट जो पिछली वाली से लंबी भी है और चौड़ी भी है, फिर भी उसका वेट 1000 kg से घटकर 875 kg ही है, जबकि नई स्विफ्ट में ज़्यादा फीचर्स और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी यूज हुए हैं। यानी कि ये बात साफ दिख रही है कि मारुति सुजुकी की कार्स ओवर द टाइम बॉडी तो बढ़ा रही हैं, लेकिन हर नए मॉडल पुराने वाले से और भी ज़्यादा हल्के होते जा रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि आखिर मारुति सुजुकी इंडिया में इतनी कमज़ोर गाड़ियाँ क्यों और कैसे बेच पा रही है? तो जवाब है गवर्नमेंट रेगुलेशंस का फ़ायदा उठाकर। एक इंटरव्यू में जब मारुति सुजुकी के चेयरमैन से ये पूछा गया कि क्रैश टेस्ट में उनकी कार्स इतनी बुरी तरह क्यों फेल होती हैं, तो उनका जवाब था कि हम तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से ही गाड़ियाँ बना रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है, बल्कि आर.सी. भार्गव कार्स की पुअर सेफ्टी को लेकर हमेशा से ही अजीब बयान देते रहे हैं। भार्गव ने एक बार तो ये भी कह दिया था कि हमें सेफर कार्स बनाने पर फोकस ना करके केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि एक्सीडेंट हो ही क्यों रहे हैं। जब पैसेंजर सेफ्टी को लेकर एक कंपनी के मालिक की ही ये अप्रोच होगी तो अल्टीमेटली उनके प्रोडक्ट में वो चीज़ तो दिखेगी ही। गवर्नमेंट रेगुलेशंस का मारुति सुजुकी कैसे फ़ायदा उठा रही है उसे हम आपको बलेनो के एग्जाम्पल से समझाते हैं। मारुति सुजुकी अपनी सेम बलेनो को इंडिया में भी बेचती है और ऑस्ट्रेलिया में भी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंडिया में बिकने वाली बलेनो के टॉप मॉडल में जितने सेफ्टी फीचर्स आते हैं उससे कहीं ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में बिकने वाली बलेनो के बेस मॉडल में आते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए इतनी सेफ्टी लोडेड बलेनो इंडिया में ही बना के मारुति वहाँ भेज रही है। इसका कारण ये है कि जिस पुअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ मारुति इंडिया में इतने ह्यूज नंबर में गाड़ियाँ बेच रही है, अगर उसी स्टैंडर्ड की कार वो यूरोपियन देशों में बेचें तो वहाँ की गवर्नमेंट उसे बेचने ही नहीं देगी। लेकिन क्योंकि इंडिया में रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं तो ये उन्हीं रूल्स का मिसयूज़ करके हमारे देश का सबसे बड़ा कार ब्रांड बनकर बैठा हुआ है। मारुति सुजुकी को पता है कि उनका मैक्सिमम कंज्यूमर एंट्री लेवल का ही है, इसलिए वो भी गवर्नमेंट के मिनिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी बनाते हैं ताकि उन्हें बेचने के लिए लीगल अप्रूवल मिल सके। ऐसा नहीं है कि मारुति सुजुकी की कार्स में सेफ्टी फीचर्स नहीं आते। इनकी कार्स के महंगे वेरिएंट्स में ABS, EBD, एयरबैग्स, पार्किंग सेंसर जैसे वो तमाम फीचर्स मिलते हैं जो सेगमेंट की दूसरी कार्स में आते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि क्रैश के टाइम पर जब गाड़ी का डैशबोर्ड ही आपकी छाती में घुस जाएगा तो 2 क्या 6 एयरबैग्स भी आपकी जान नहीं बचा पाएंगे। मारुति सुजुकी की हल्की गाड़ियों के पीछे केवल माइलेज एंड एफिशिएंसी ही सबसे मेन फैक्टर्स में से एक है। मारुति सुजुकी को हर हाल में अपनी कार्स का माइलेज ज़्यादा और दाम कम रखना होता है और इसके लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी पर।
ये अपनी गाड़ियों में यूज़ होने वाले मेटल की बहुत ही पतली शीट्स यूज़ करते हैं और जहाँ कहीं भी पॉसिबल हो सकता है वहाँ प्लास्टिक लगा देते हैं। और मारुति सुजुकी इस चीज़ को अपने हार्ड टेक प्लेटफॉर्म के नाम पर बड़े प्राउडली बताती है। ऑटो कार इंडिया से बात करते हुए मारुति सुजुकी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीवी रमन ने बताया कि मारुति सुजुकी के हार्ड टेक प्लेटफॉर्म की वजह से वह अपनी कार्स को ज़्यादा से ज़्यादा हल्की बना पा रहे हैं और अल्टीमेटली वो ज़्यादा माइलेज निकालती हैं। उन्होंने बताया कि 2005 वाली स्विफ्ट के मुकाबले इस प्लेटफॉर्म पर बनी नई स्विफ्ट 125 केजी हल्की है। इतना ही नहीं, सीवी रमन ने खुद ये कहा कि इन कार्स में अब फ्यूल टैंक भी मेटल की बजाय प्लास्टिक के यूज़ हो रहे हैं और तो और इंजन में तक मारुति ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ कर रही है। मारुति सुजुकी की फ्यूल एफिशिएंसी पर मैंने एक अलग से एक्सप्लेनर वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दरअसल मारुति सुजुकी को लगता ही ये है कि इंडिया में उसके बायर्स को बस एक बजट कार से मतलब है, फिर चाहे वो कैसी भी हो। लेकिन अगर मारुति सुजुकी इस मामले में वाकई सही होती तो आज टाटा नैनो जैसी कार फेल नहीं हुई होती। बात केवल इतनी सी है कि जब लोग ऐसी पुअर बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी लेना बंद कर देंगे तो कंपनीज को मजबूरी में अपनी कार्स को बेहतर करना ही पड़ेगा। मैं मारुति का हेटर नहीं हूँ। मारुति सुजुकी वो ब्रांड है जिसने वाकई आम आदमी को कार का सपना सच करके दिया है। इनकी गाड़ियाँ हर मामले में बजट बायर्स के लिए बेस्ट होती हैं, लेकिन कंपनी को भी ये समझना चाहिए कि जब हम इंडियंस उसे इतना प्यार देते हैं तो उन्हें भी अपने कस्टमर्स के लिए थोड़ी सेफर कार्स बनानी चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें ताकि हम ऐसा और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें।